20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड की के 36 वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान ले कि 36 दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। देखना फिर से और देखिए, मान लिया जाए कि एक गाड़ी है इस प्रकार से और गाड़ी में व्हील लगे हुए है। ठीक है, इस प्रकार से गाड़ी में व्हील लगे हुए है। एक लड़की इधर से आती है और इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर कूदती है। देखिए, एक लड़की है और लड़की का द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान कितना है? m1। हम इसको m मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं। ठीक है, लड़की का द्रव्यमान कितना है? m1 = 40 किलोग्राम। और इसका वेग कितना हो गया? प्रारंभिक वेग कितना हो गया? u = 5 मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है? इतना तो दिया है। जो जो दिया है क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। ये क्या कर रही है? इधर से दौड़ लगाते हुए आ रही है और ये जो स्थिर गाड़ी है, गाड़ी क्या है? स्थिर है और इसके ऊपर कूदती है और दौड़ते हुए कूदती है। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई स्थिर गाड़ी है और आप उसके ऊपर दौड़ते हुए अगर कूदोगे तो वो गतिमान हो जाएगी। ठीक है ना? तो यही स्थिति यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की, ये द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। 5 मीटर प्रति सेकंड के 36 वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक स्थिर गाड़ी, जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी का द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम है ना। तो m2 = 3 किलोग्राम। और इसका जो प्रारंभिक वेग है ये u1 है, तो ये u2 है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 मीटर प्रति सेकंड है। भाई वो स्थिर है ना गाड़ी, जब कूदने से पहले। अच्छा, तो स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है, मतलब घर्षण को हमें कैलकुलेट नहीं करना है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? जब लड़की गाड़ी के ऊपर कूद ही गई है तो गाड़ी का अंतिम वेग और लड़की का अंतिम वेग तो बराबर ही होगा ना। तो इसका अंतिम वेग v मान लेते, तो गाड़ी का भी अंतिम वेग कितना होगा? v होगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब, लड़की ने क्या किया? गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी गति करने लगी। तो गाड़ी के ऊपर ही तो लड़की है, तो दोनों का अंतिम वेग तो बराबर ही होगा। तो हम दोनों को v मान दिया। बस सिंपल काम है। संवेग संरक्षण का नियम हम गाड़ी पर कूदने से पहले लगा लेते और फिर गाड़ी पर कूदने के बाद लगा लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते कि माना लड़की का द्रव्यमान m1 = 40 किलोग्राम है और गाड़ी का द्रव्यमान कितना है? m2 = 3 किलोग्राम है। किलोग्राम में चाहिए हमें, तो किलोग्राम में है, क्योंकि संवेग की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम में होना चाहिए, लंबाई मीटर में होना चाहिए, या दूरी जो होती है वो मीटर में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए। ऐसी इकाइयों को आपको इसमें कंट्रोल करके रखना है। अच्छा, गाड़ी का द्रव्यमान कितना है? इतना है। अब लड़की का प्रारंभिक वेग कितना है? u1 = 5 मीटर प्रति सेकंड। और गाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना होगा? u2 = 0 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, तथा माना लड़की व गाड़ी का अंतिम वेग कितना है? v मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, अब लड़की के गाड़ी पर कूदने से पहले संवेग कितना होगा? बराबर से m1 द्रव्यमान गुणित वेग और प्रारंभिक वेग कितना है? u1 + m2 और इंटू प्रारंभिक वेग u2। ठीक, और इज इक्वल टू प्रारंभिक m1 कितना है? 40
गुणित U1 कितना है 5, ठीक है, ये ऐसा लिख देता हूँ 40 किलोग्राम और 5 × 5 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। U1 प्लस M2 का मान कितना है 3 किलोग्राम और इंटू 0 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये कितना हो गया 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग की इकाई है ना किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो इसको मैं समीकरण लिख दे देता हूँ। अब पुनः गाड़ी पर लड़की कूदने से पश्चात संवेग क्या होगा, बराबर से M2 और v अंतिम वेग मतलब सॉरी M1 और v, भाई द्रव्यमान तो उतना ही है, v मतलब अंतिम वेग प्लस M2 इंटू v, अंतिम वेग तो दोनों का v है ना, इसलिए v लिखेंगे, इज इक्वल टू M1 कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी कितना है द्रव्यमान कितना है 40 किलोग्राम प्लस v को दोनों में से काबू निकाल लेते, तो इसका कितना 3 किलोग्राम और v कितना मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ। ये गाड़ी पर कूदने के पहले का संवेग है, ये गाड़ी पर कूदने के बाद का संवेग है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग संरक्षण नियम मानुसार क्या होता है, प्रारंभिक संवेग बराबर से अंतिम संवेग, तो ऐसा लिख देंगे हम गाड़ी पर कूदने के पहले का संवेग इज इक्वल टू गाड़ी पर कूदने के बाद का संवेग। तो ये कितना है, प्रारंभिक संवेग कितना है लिखेंगे हम इसको, है ना, तो ये कितना है 40 प्लस 3 43 हो गया ना, 43 किलोग्राम 43 किलोग्राम और इंटू v मीटर प्रति सेकेंड और इज इक्वल टू ये कितना है 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 43 और इज इक्वल टू हम क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में 4.63 मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा, मतलब ये 200 डिवाइडेड बाय 43 का 3 गुना करेंगे तो ये इसका वेग इतना होगा, मतलब प्लस में आएगा। इसका मतलब क्या, जो लड़की की गति की दिशा थी, जो उसका वेग था, जिस दिशा में वेग था उसी दिशा में गाड़ी का भी वेग होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः लड़की का अंतिम वेग 4.3 मीटर प्रति सेकंड होगा तथा यह धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि लड़की का प्रारंभिक वेग की दिशा में ही उसका अंतिम वेग होगा। अगर माइनस आता तो फिर ये पता चलता कि लड़की इधर दौड़ रही थी और गाड़ी वापस इधर आ रही, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि उसी की दिशा में गाड़ी चलने लगी। तो सिंपल है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होता है, इसका बराबर होता है, उसके हेल्प से हमने v का मान ज्ञात किया।